DFHUG, थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 10,452 आपके इंस्टेंसेस हैं जहां बल्क वोटर्स रजिस्टर्ड हैं एक सिंगल एड्रेस में। हाय हाय हाय, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 80 लोग एक सिंगल रूम हाउस में रह रहे हैं। House number 35, 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. 4,132 वोटर जिनके पास इनवैलिड या मिसिंग फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन वो वैलिड है, उनका वोट मान्य रहेगा। There are 4,000 voters. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's a copy of a voter list. You can see no photos. 33,692 केसेस जिन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज किया है, मैंने अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल करे हैं, लेकिन वो 70 साल के लोग भी हैं, 80 साल के लोग भी हैं, अपने आप को नए वोटर दिखा रहे हैं। ये कैटेगरी सिर्फ 18 से 23 इयर्स की कैटेगरी के लिए होता है, लेकिन इसका मिसयूज हुआ। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. She appears twice on the voter list. First name Shakun, surname Rani. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. So she becomes a voter twice, age 96, age 95. This entire list does not contain a single person between the age of 18 and 25. राहुल गांधी का कहना है कि ये कहानी सिर्फ उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की करके दिखाई है क्योंकि इतना समय लगता है, लेकिन यही चीज अगर 25 और कंस्टिट्यूएंसीज में हुई हो, 25 और सीट्स की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल सकती है। 33,000 वोट से 25 सीट्स ऊपर नीचे हुए हैं, हार जीत का फैसला हुआ है। तो आप सोचिए लोकसभा इलेक्शन किस तरीके से फ्लिप हो सकता है कि अगर यही काम दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में की गई। इन अदर वर्ड्स, वाज 2024 स्टोलन? क्या ये विक्ट्री चोरी की है? क्या ये विक्ट्री चोरी की वोट के वजह से की गई है? महादेवपुरा की जो कहानी है वो अपने आप में भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक ही जगह है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी है जहां बीजेपी ने ऐसी ताबड़तोड़ लीड ली 2024 लोकसभा में कि दूसरे 7 असेंबली सेगमेंट्स में आप हार गए, उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आप हार गए, लेकिन ओवरऑल आपने एक कंस्टिट्यूएंसी में इतने ज्यादा वोट लीड ले ली कि ओवरऑल 33,000 वोट से आप जीत गए बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम आपको सॉलिड एविडेंस दे रहे हैं, कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे हैं, और ये डिस्क्रिपेंसी एक लार्जर पार्ट है। ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। अब ये बात सीरियस एलिगेशन तो है ही है, क्योंकि ये फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शन के बारे में बात हो रही है और ये किसी भी पार्टी को इंपैक्ट करना चाहिए। बात यहां सिर्फ ऑपोजिशन और विपक्ष की नहीं हो रही है या रूलिंग पार्टी की नहीं हो रही है। याद रखिए किसी दिन बीजेपी में भी ऑपोजिशन पे आएगी। तो या तो कोई मैजिकल कैंडिडेट आ गया था एक ही जगह, एक ही कंस्टिट्यूएंसी में, महावेंद्रपुरा में, या फिर बीजेपी ने कुछ तो किया होगा जिससे 1.1 लाख वोट का अननेचुरल लीड आ गया है। राहुल गांधी का कहना है कि भैया देखो, हमने आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट दिखाया है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन याद रखिए ईवीएम पर भी एक समय पर ऑपोजिशन काफी श्योर था, उनका जो स्टैंड था ईवीएम पर वो भी काफी श्योर था। तो सवाल यह है कि ये एटम बॉम्ब का जो एलिगेशन है वो स्टैंड करता है या नहीं। इतने बड़े एलिगेशन के बाद इलेक्शन कमीशन को एक काम तो जरूर करना चाहिए था कि भैया देखिए आपने ये पॉइंट्स रखे हैं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देते हैं कि आपने कैसे चीजों को गलत समझा है। रूल तो ये है, और राहुल गांधी को गलत साबित कर सकते थे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अपने आप में भी तो उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। पिछले कई महीनों से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सालों से इलेक्शन कमीशन काफी सारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है कि भैया हम आपको डिजिटल वोटर्स लिस्ट नहीं देंगे, हम आपको वीडियो फुटेज नहीं देंगे, 6 बजे के बाद पता नहीं कैसे वोटर्स अपने आप बढ़ जाते हैं, हम आपको अपलोड नहीं करेंगे फॉर्म 17 या फॉर्म 20 जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है, हम वीवीपैट स्लिप्स को भी गिनने के लिए किसी कारण हेतु बहुत ही नहीं जरूरत ही नहीं है, वीवीपैट स्लिप्स हटा दो, इसको खत्म कर दो, जला दो। तो सवाल यह है कि जब इतना सारा क्लाउड ऑलरेडी था ही, तो राहुल गांधी के जो सवाल उठाए हैं उसको अगर इलेक्शन कमीशन आराम से आंसर कर देता, ठंडे दिमाग से आंसर कर देता, तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की ही बढ़ती। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने कुछ ही देर में, लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके हुए थे, इमीडिएटली स्टेटमेंट इशू कर दिया कि ये देखिए आप जो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं इसको अंडर ओथ बोलिए, आप शपथ लीजिए, मैंने
सनम तेरी कसम चल रहा है यहाँ। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है इट इज अंडरस्टूड दैट ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड टुडे यू हैड मेंशन्ड अबाउट द इंक्लूजन ऑफ इनएलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल रोल cited in para 3 above. You are kindly requested to sign and return the enclosed declaration oath under rule 23B of the registration of electors rule. अब देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक तो है कि आपने सरकारी एकदम एजेंडा ले लिया, डुप्लीकेट में दो, ट्रिप्लीकेट में दो, यहां हस्ताक्षर करो, ट्रूथ एंड डेयर खेलो, आओ दिखाओ दम है तो ओथ लेकर दिखाओ। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहीं नहीं कहा कि राहुल गांधी के जो क्लेम्स हैं वो गलत हैं। बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश हो रही है, पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूल बुक भी जो फेंका है ना, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि रूल 20 जिसको ये कोट कर रहे हैं वो अप्लाई करता है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है ड्यूरिंग द ड्राफ्ट रोल स्टेज, माने जब फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ नहीं, यहां कोई ड्राफ्ट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, तो पता नहीं किस चीज पर ये ओथ लेने की बात हो रही है, ये हेकड़ी दिखाने की बात हो रही है। और उधर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन लगता है तालमेल में है, क्योंकि जो लाइन इलेक्शन कमीशन कह रही है वही लाइन बीजेपी कह रही है कि आप इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को, उस पर सवाल नहीं उठा सकते हो, डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं डाल सकते हो। लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं दिया गया है कि राहुल गांधी गलत है। 24 घंटे बाद जब हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राहुल गांधी को गलत नहीं साबित किया गया है। अगर किया जाए तो हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देंगे। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इस खबर को फैक्ट चेक किया तो उन्होंने एक्चुअली पाया कि आदित्य श्रीवास्तव की जो स्टोरी है बिल्कुल सही है। उनका नाम जब खंगाला गया तो लखनऊ ईस्ट में पाए गए, उनका नाम जब खंगाला गया तो मुंबई सबर्बन में पाए गए, उसके बाद कर्नाटका में पाए गए, 2 जगह। तो क्लियरली यहां कोई ना कोई तो एक प्रॉब्लम है। अब इस बात पर हम डिबेट कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकली किया गया है, एक मिलिशियस इंटेंट के लिए किया गया है, लेकिन फैक्ट है कि ऐसा हुआ है और ये बहुत शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेसेस के लिए बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है इस समय। और इलेक्शन कमीशन ने खुद माना था कि ये डुप्लीकेट वोटर्स की जो है प्रॉब्लम, इस पर एक छानबीन होनी चाहिए, लेकिन फिर क्वाइटली ये मैटर को कारपेट के अंदर डाल दिया गया, इस पर कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से जो सीसीटीवी का इशू था, जब कुछ महीने पहले पूछा गया, कांग्रेस ने बोला कि भैया हमें इलेक्शन कमीशन हमें फुटेज दिखा दो, ये जो 6 बजे के बाद लोग आ रहे हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हो रहे हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दो। तो इलेक्शन कमीशन ने रूल ही बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम कोई पोलिंग बूथ का फुटेज नहीं देंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे इट विल लीड टू अननेसेसरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी ना हो, इससे हम सच को ही छुपा देते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज को ही छुपा देते हैं। उधर याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या रवैया अपनाया है इलेक्शन कमीशन ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आधार है, इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड है, आप ही का इशू कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इंक्लूड कर लो बिहार में, कौन सी बड़ी बात है। तो सीधा फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया ना हम नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। और नॉट टू फॉरगेट, जहां तक वीवीपैट की बात है, सिंपल फैक्ट था वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो होता है कि भाई कहीं ईवीएम में घपला ना हो, गलत बटन ना दब रहा हो, तो और इसको कंपेयर कर लो, आपके पास पेपर ट्रेल है। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन ने इसे करने से मना कर दिया है। तो सवाल जवाब बहुत सारे हैं। अभी बिहार में क्या हो रहा है एसआईआर में आपको भी मालूम है, अजीत अंजुम ने इसके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन किया है, उनके चैनल पर जाके देख लो कि किस तरीके से